कल छुट्टी का दिन था और मैच भी शुरू हो गया और बच्चों के फ्रेंड्स भी आ गए। उन्होंने कहा कुछ ऑर्डर कराते हैं, लेकिन ऑर्डर कराने का उनको टाइम नहीं था। वो मैच में इतने खुबे हुए थे। उन्हें कहा आंटी है ना, आंटी हमें कुछ बना के दें, ऐसा बना के दें कि मज़ा आ जाए। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या बनाया जाए कि बच्चे भी खुश हो जाएं और चीज़ भी मेरी फटाफट बन जाए। तो जब मैं इंस्टेंट ये बना के बच्चों के सामने पेश किया तो बच्चों के मुंह से यकदम सारों के निकल आया, वाओ आंटी की क्या बात है, आंटी हमारी जिंदाबाद। तो मेरा दिल हुआ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपके घर में भी इंस्टेंट इस तरह ऑर्डर हो तो आप भी इंस्टेंट इस तरह इसको बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इंस्टेंट चीज़ी सॉस की रेसिपी देती हूँ। ये मैंने एक पैन ले लिया और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया। मैदा मेरा छना हुआ था और इसके साथ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें होममेड मक्खन डाला है। आपके पास जो भी ये मक्खन है यानी कि बटर है वो आप इसमें डाल दें। और इसके साथ 1.5 कप, ये मेरा मग्गा बड़ा था, 1.5 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और इसके साथ 1 क्यूब चिकन क्यूब आपने डाल देनी है। अगर आपके पास यखनी बनी पड़ी है, फ्रीज की हुई है, तो वो डाल दे। मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो फ्रीज थी, उसको मेल्ट होने में टाइम लगना था, इसलिए मैंने ये चिकन क्यूब डाल दिया है 1। और इसके साथ 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है। अगर आप वाइट पेपर आपके पास यानी कि सफ़ेद मिर्च है तो हाफ टी स्पून आपने सफ़ेद मिर्च डाल दी है और हाफ टी स्पून आपने काली मिर्च डाल दी है। ये तमाम चीज़ें मैंने पैन में इकट्ठी डाल दी है। और ये मैं इंस्टेंट सॉस बना रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त मेरी ये सॉस बनती है। मैं इसको चीज़ी सॉस बना रही हूँ। अगर इसको सिंपल भी बनाना चाहते हैं यानी कि वाइट सॉस भी, तो इसी तरह ही बनेगी। ये वाइट सॉस ही है। इसके बाद हम इसमें चीज़ मिक्स करेंगे। ये इंस्टेंट बनने वाली है और हमेशा मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। कभी नहीं हुआ पहले मैदे को भूनो और फिर उसमें दूध डालो, यखनी डालो, कुछ नहीं, इसी तरह सारी चीज़ें एक ही पैन में सारी चीज़ें डालें और इस तरह विक्सर ले लें और विक्सर को हिलाते हुए इसको आप कुक कर लें। अगर विक्सर नहीं हिलाएंगे तो आपका मैदा जो है उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए विक्सर को हिलाना ज़रूर है। 2-3 मिनट में ये आपकी इंस्टेंट चीज़ी सॉस बन जाएगी। यहाँ तक आपकी वाइट सॉस बन गई है। अब इसके आगे आपने जो भी इसको फ्लेवर देना है, मैं इसको पिज़्ज़ा चीज़ी सॉस बना रही हूँ तो इसमें 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है। और इसके बाद इसमें आप चेडर और मोज़रेला जो चीज़ है वो इसको मिक्स करके रख लें। मैंने क्रश करके रखी हुई है ताकि इस तरह इंस्टेंट आपको ऑर्डर हो तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें चीज़ भी डाल दी है। ये अब हमारी पिज़्ज़ा चीज़ी सॉस तैयार हो गई है। ये सिर्फ आप इसमें ही यूज़ नहीं कर सकते, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। जितनी चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी बाकी जो है मैं सेव करके रख लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोई और रेसिपी इस सॉस के साथ बनाना सिखाऊंगी। इस टाइम पे मुझे ज़रा थिक लगी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। रूम टेम्परेचर पे आपका पानी होना चाहिए और इस तरह आपने इसको हल्की आंच पे दोबारा कुक कर लेना है, क्योंकि हमने इसको बाकी जो बचेगी वो सेव हो जाएगी। देखिए कितनी चीज़ी सॉस बन गई। अब आपको महंगे दामों चीज़ी सॉस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह इंस्टेंट चीज़ी सॉस बना के रख सकते हैं। जब भी आपके बच्चों को भूख लगे या उनके फ्रेंड्स आए तो आप इस तरह इसको तैयार कर लेते हैं। सॉस मेरी तैयार होगी है। अब हमने चिकन को तैयार कर लेना है। चिकन के लिए मैंने क्या किया है कि क्यूब्स बना के मैंने काट के रखे हुए थे और वो मैंने फ्रीज़र से निकाले, फटाफट माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट किए और उस तरह मैंने कढ़ाई ले ली। और इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। और ये देखिए मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होता क्योंकि मैं इसको ऑयल के साथ पीसती हूँ। वो मैंने इसमें डाल दिया। जैसे ही जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो कड़कड़ाने लग गया, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया, तो साथ ही मैंने तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास चिकन था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसका कलर जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपने इसमें तंदूरी मसाला डाल देना है। ये मेरा होममेड तंदूरी मसाला है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने मसाले वगैरह बना के रखे होते हैं, इसीलिए मुझे आसानी हो जाती है। ये 2 टेबलस्पून डाला है, चम्मच छोटा था इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। अब इसको मसाले को डाल के आपने थोड़ा सा भूनना है और इसके बाद आप दही है तो दही डाल दें। मेरे पास दही पड़ा हुआ था, आधा कप मैंने इसको दही को उधर बीट कर लिया है और इसमें डाल दिया और इसको हल्का सा आपने कुक करना है ताकि जो दही है आपका कर्डर ना हो जाए। जैसे ही कुक होना शुरू हो गया है दही, तो इसमें मुझे लगा है थोड़ा सा नमक कम है, मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून। अब इसका लिड दे के ढक्कन डाल के इसको पका लेना है। दही में ही पक जाएगा क्योंकि ये चिकन छोटा छोटा है। दरमियानी आंच पे इसको पका ले। जब तक हमारा चिकन गल रहा है हम क्यों ना फ्राइज़ की तैयारी कर लें। मैंने फ्राइज़ काट लिए हैं और ये पानी उबलने के लिए रख दिया था और इसमें नमक डाल दिया है।
क्योंकि आलू थोड़ा-सा आजकल मीठा आ रहा है, आपको नमक में कुछ नज़र आ रहा है कि कोई दाने हैं, ये दाने क्या है? ये चावल के दाने हैं क्योंकि आजकल नमी है और नमक जो है वो मेल्ट हो रहा है, यानी वो पानी छोड़ रहा है। आप नमकदानी में या नमक में थोड़े से चावल के दाने डाल दें तो आपका वो जो नमक है वो पानी नहीं छोड़ेगा। वो मैंने डाल दिया है, अब ये फ्राइज़ मैंने काटे हुए थे और ये फ्राइज़ इसमें डाल दिए हैं। अब फ्राइज़ को सिर्फ 1 से डेढ़ मिनट आपने उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आपके आलू जो है वो मैशी हो जाएँगे। जैसे ही डेढ़ मिनट में इसका बॉयल आएगा, ऊपर झाग सी आ जाएगी और डेढ़ मिनट आपने टाइम नोट कर लेना है। इस टाइम आपने कोई लापरवाही नहीं करनी, डेढ़ मिनट हो गया है, अब इसको मैंने दूसरा बाउल ले लिया है और उसमें आइस डाल दी थी और ये सारा बर्फ़ वाला पानी है। हमने क्या करना है, स्ट्रेनर लेना है और ये सारे आलू जो हैं इसको निकाल लेने हैं। आप वैसे भी इसका पानी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पानी भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये सारे स्ट्रेनर से आपने आलू इस बर्फ़ वाले पानी में डालती जा रही हैं। इस तरह जो कुकिंग है वो उसकी रुक जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और ये जो आलू का पानी है इसको ड्रेन नहीं करूँगी। इसको मैं ठंडा करके रख लूँगी और इससे आटा गूँधूँगी। आटा गूँधेंगे तो आपकी रोटियाँ जो हैं वो सॉफ्ट, नरम और मुलायम होंगी। ये तो हो गए हमारे फ्राइज़ तैयार। उधर से हमारा चिकन जो है वो भी तैयार हो चुका है। अब लिड उठा के देखते हैं। दूसरी तरफ मैंने कोयला दहकाने के लिए रख दिया था, वो कोयला भी हमारा दहक चुका है और ये जो चिकन है हमारा वो भी गल चुका है। 1-2 चम्मच आपने हिलाने हैं और इसके बाद आपके पास जो भी चीज़ है, फॉइल पेपर है, स्टील का कोई बर्तन है, प्याज का छिलका है या बंद गोभी का छिलका है, इस तरह कोई भी चीज़ आपने इसके या रोटी का टुकड़ा ले लें, वो भी रख सकते हैं और इसके ऊपर आपने कोयले को डाल देना है। और ये थोड़ा सा पीस जो निकला है साइड पे गिरा है, इसको उठा के फेंक दें। लेकिन आपने ये कोयला दहकाने के बाद डस्टबिन में नहीं फेंकना है, इसको 1 मिनट का टाइम देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और डाम के रख देंगे। इतनी खुशबुएँ फैली हुई हैं, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत मज़े का कुछ बन रहा है। मैंने कहा नीचे कुछ ना कोई ना आए क्योंकि लॉन्च ऊपर है, ऊपर बड़ा LED लगा हुआ है और कहके लग रहे हैं बच्चों के मैच के, बहुत मज़ा आ रहा था। तो जब ये बच्चों को दिया तो उनका मज़ा दुबाला हो गया और मेरा भी दिल खुश हो गया। ये हमारा कोयले का स्मोक आ गया है। अब ये जो चिकन है मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। चिकन भी हो गया, सॉस भी हो गया, फ्राइज़ भी हाफ़ डन हो गए हैं। अब ये जो फ्राइज़ हैं इसके ऊपर मैदा डाल के इस तरह इसको झटक लेना है। छलनी में डालें और इस तरह बहुत ज़बरदस्त ये झटक भी जाता है और इस तरह कोटिंग भी हो जाती है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे इन फर्श पे आपके लग जाएगा। आप कोई बर्तन भी रख सकते हैं या स्लैब पे भी इसको इस तरह झटक सकते हैं। और ऑयल जो है आपने फुल गर्म करना है। ऑयल को मैंने कढ़ाई में रख दिया है, लेकिन ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। ऑयल ठंडे में आप फ्राइज़ जब भी फ्राइज़ करेंगे तो आपके फ्राइज़ जो हैं वो ऑयली से होंगे और सारा वो जो ऑयल है फ्राइज़ अपने अंदर सोक कर लेंगे। इस तरह ऑयल भी आपका बहुत ज़ाया होगा और फ्राइज़ भी मज़े के नहीं बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे नहीं बनेंगे। ये इस तरह मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। हल्के हाथ से आपने खोलते जाना है ताकि चिपक ना जाए। तो ऑयल भी हमारा फुल गर्म था और फ्राइज़ भी हमारे हाफ डन हो चुके हुए थे, इसलिए इसको 1 से डेढ़ मिनट बाद आपने इसका हिलाना है और जब आपने देखना है कि इसका कलर चेंज हो गया है क्योंकि ये हाफ डन हो चुके थे। माशाल्लाह हमारे फ्राइज़ जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। तकरीबन 3 मिनट में हमारे फ्राइज़ भी तैयार हो गए हैं। सारे फ्राइज़ मैं इसी तरह थोड़े-थोड़े बंच डालती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी, लेकिन ऑयल आपने सारा इसका इस तरह स्ट्रेन कर लेना है। बिल्कुल छन्नी को इस तरह हिलाते जाना है और ऑयल सारा इसमें से स्ट्रेन कर देना है। फ्राइज़ मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, आंटी भूख लगी है, जल्दी करें। तो जल्दी में यहाँ से वीडियो मेरी स्किप हो गई है। मैंने पायरेक्स की यानी कि ओवन प्रूफ जो डिश है वो मैंने ले लिया और इसमें फ्राइज़ बिछा दिया, ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल दी थी और ये चिकन था वो मैंने इसमें सारा बिछा दिया है। आपने इस तरह में कंजूसी नहीं करनी, उसके ऊपर फिर आपने थोड़ी सी सॉस डाल देनी है। आप सॉस को ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी निकाल दी है और साथ दे दी थी ताकि बच्चे जिसने ज़्यादा डालनी है वो डाल लें, क्योंकि कुछ बच्चे सॉस ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने डाल दिया। इसके ऊपर फिर आपने फ्राइज़ डाल देने हैं और इसके ऊपर आपने ये सॉस थोड़ी सी और डाल देनी है, यानी कि आप अपने हिसाब से डाल लें जितनी आपको पसंद है। ये सॉस बहुत मज़े की है, बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो सकती है। और इसके ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने इस तरह श्रेड करके रखी हुई है। श्रेड करके रखने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही बच्चों को भूख लगी है, आए हैं स्कूल कॉलेज से या उनके फ्रेंड्स आए हैं, तो इस तरह आप निकाल लें तो इनको सर्व कर सकते हैं। ऑलिव्स डाल दिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ऑलिव्स डालना चाहते हैं तो डाल दें। ऑरिगेनो थोड़ा सा छिड़क दिया है और इसके बाद मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस, क्योंकि बच्चे स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं, चिल्ली गार्लिक सॉस इसमें मिर्ची होती हैं, ये मैंने डाल दिया, साथ भी दे दी है क्योंकि बच्चे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसको आप माइक्रोवेव में डाल दिया है, 4 मिनट का टाइम दे दिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप
तवे पे भी रख के इसको हल्की आंच पे इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल आपने इतना ही करना है कि आपकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और फ्राइज़ वगैरह जो है गर्म हो जाएँ। ये बहुत गर्म है, हाथ बचा के आपने कोई भी चीज़ लेनी है, इस तरह कोई नैपकिन वगैरह ले लेनी है और उसके साथ इसको उठाना है। और ये जो सॉस है वो मैं इस तरह किसी जार में निकाल लेती हूँ और बच्चों को दूँगी। अगर उनको जितनी चाहिए होगी वो इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी जो है मैं सेव करके रख लूँगी। और इसके साथ आप दोबारा फ्राइज़ बनाएँ, बच्चों को इसके साथ सर्व कर सकते हैं, या कोई भी चिकन बनाया, कोई भी चीज़ बनाई है, उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ सॉस है, बच्चे बड़े मज़े-मज़े से हर चीज़ खा जाएँगे, क्योंकि आजकल के बच्चों की ये फ़ेवरेट चीज़ है। और इस तरह आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे ही आपको इंस्टेंट बच्चों का ऑर्डर हुआ है तो आप निकाल के इसको कर सकते हैं। लेकिन मुझे सब कुछ इंस्टेंट बनाना पड़ा क्योंकि ख़त्म हो गया था। और ये हमारा पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ भी तैयार हो गए हैं। मेरा था सर्व करने से पहले आपको इसकी फाइनल लुक दे दूँ, और जब ये आपकी सॉस ठंडी हो जाए तो आपने तब फ्रिज में रखनी है। अब इसको इसमें से निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मज़ीद इस तरह की रेसिपी के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी इस तरह की इजी बजट में रहते हुए रेसिपी को एंजॉय कर सकें। आज के बाद आप भी इस तरह घर में सस्ते में इस रेसिपी को बनाएंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये देखें, ये मैंने निकाली है और साथ ही मेरे बेटे का मुँह खुल गया है और खाते उसने कहा वाह क्या मज़ा आ गया। बच्चों ने भी बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है कि आंटी बाज़ार से ज़्यादा मज़े की है। अब राजदा होम कुज़ीन को दुआएं देते इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।